इंडिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज सिर्फ एक फिजिकल बीमारी नहीं है, ये एक साइलेंट क्राइसिस है। हर 10 में से एक इंसान सीकेडी का शिकार है और जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है सिर्फ किडनी नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात, मेंटल हेल्थ के इस एस्पेक्ट के बारे में लोग या तो बात ही नहीं करते या उसे सीरियसली नहीं लेते। एक बार मैंने किसी से सीकेडी और डिप्रेशन के कनेक्शन के बारे में बात की तो उनका क्या जवाब था, अरे बेटा, ऐसी कोई बीमारी होती नहीं है, सब ज्यादा सोचने का रिजल्ट है। लेकिन रियलिटी क्या है? सीकेडी पेशेंट्स के लिए डिप्रेशन एक रियल स्ट्रगल है जो उनकी लाइफ और ट्रीटमेंट को और मुश्किल बना देता है। मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक 27 साल की पेशेंट स्टेज 3 सीकेडी डायग्नोस हुई और उस खबर ने उन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी तोड़ दिया। पर उनके परिवार को लगा कि ये सिर्फ ज़्यादा सोचने की वजह से हो रहा है, जिससे उनका डिप्रेशन और फ्यूल हुआ। लेकिन जब उन्होंने एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ली, मेडिकेशन ली और काउंसलिंग ली, धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी वापस ट्रैक पे आ गई और वो अब एक बहुत ही सक्सेसफुल जॉब कर रही हैं। स्टडीज़ कहती हैं कि हर 4 सीकेडी पेशेंट में एक डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन क्या इसके बारे में कोई बात होती है? नहीं। पेशेंट्स अकेले फील करते हैं, अपने दुख को शेयर नहीं करते और कभी कभी तो अपने इमोशंस को समझते भी नहीं है। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है जिसमें ना अवेयरनेस है ना सॉल्यूशंस। मैं हूँ डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल। मेरा मिशन है कि मैं आपको सिर्फ सीकेडी और किडनी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ना दूं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म दूं जहां आप अपने हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बात कर सकें विदाउट एनी फेयर और स्टिग्मा। इस चैनल का एम है आपको एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस बढ़ाना और एक सेफ स्पेस क्रिएट करना जहां हेल्थ और मेंटल वेलबींग की इंपॉर्टेंस को समझा जा सके। अगर आप भी मानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्रॉनिक किडनी डिजीज के ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो कमेंट ज़रूर करें। डोंट वरी, यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकेडी और मेंटल हेल्थ के कनेक्शन के बारे में, क्यों ये इतना कॉमन है, इसका सोल्यूशन क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्यों होप है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के मुताबिक सीकेडी पेशेंट में डिप्रेशन का प्रेवलेंस लगभग 39% तक हो सकता है, स्पेशली एडवांस स्टेजेस में, जैसे स्टेज 5 या जब कोई डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात करता है। मतलब कि हर 10 में से 4 पेशेंट को इमोशनल और मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं। ये सिर्फ एडवांस स्टेजेस तक सीमित नहीं है। अर्ली स्टेज क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के साइंस मिलते हैं, लेकिन ये ऑफन अनडायग्नोस्ड या अनट्रीटेड रह जाते हैं क्योंकि इन सिम्टम्स को फिजिकल डिजीज के साथ एसोसिएट किया जाता है। कोई पेशेंट आता है, बोलता है कि मुझे थकावट हो रही है, मेरे को भूख कम लग रही है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा, जो सीकेडी के साथ कॉमन होते हैं। डिप्रेशन के भी साइन सेम है। एक और स्टडी दिखाती है कि सीकेडी और मेंटल हेल्थ के बीच का कनेक्शन इस बीमारी के फिजिकल और फाइनेंशियल बर्डन की वजह से स्ट्रांग होता है। जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है, अनसर्टनिटी बढ़ती है, ट्रीटमेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, फाइनेंशियल स्ट्रेन, इस सब चीज़ों की वजह से पेशेंट्स अपने इमोशन से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। इन पेशेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के साथ सिर्फ फिजिकल हेल्थ का नहीं, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। हर पेशेंट डिजर्व करता है कि उनकी स्ट्रगल्स को समझा जाए और उन्हें एक सेफ स्पेस मिले जहाँ वो बिना किसी डर के अपने इमोशंस को शेयर कर सकें। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब हम, आप और सोसाइटी मिलके इस स्टिग्मा को तोड़ने का फैसला करेंगे। तो क्यों होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन के रीजंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन सीकेडी पेशेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सबसे पहला है फिजिकल पेन और फटीग। सीकेडी के पेशेंट्स को डेली बेसिस पर फटीग और मेंटल पेन फेस करना पड़ता है, जो उनकी बॉडी पर एक कॉन्स्टेंट बर्डन क्रिएट करता है। हर वीक डायलिसिस सेशंस, ब्लड टेस्ट और ट्रीटमेंट्स की वजह से पेशेंट्स की एनर्जी लेवल्स कंटिन्यूसली डिप्लीट होते हैं। ये फिजिकल एग्जॉशन सिर्फ उनकी बॉडी नहीं बल्कि उनके इमोशंस और मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है। स्टडीज़ कहती हैं कि फटीग, जो सीकेडी पेशेंट्स का सबसे कॉमन सिम्टम है, डिप्रेशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। पेशेंट्स अपने नॉर्मल रूटीन से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं और एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है। दूसरी चीज़ हो गई फाइनेंशियल प्रेशर। हमें पता है सीकेडी का ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो सकता है, स्पेशली डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। डायलिसिस का हर महीने का खर्चा 20 से 30 हज़ार हो सकता है। ट्रांसप्लांट का भी खर्चा 10 से 15 लाख तक हो सकता है। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है कि आप कैसे कॉस्ट बचा सकते हो किडनी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल बर्डन ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि उनके परिवार पर भी असर डालता है।
कई फैमिलीज अपनी सेविंग्स एग्जॉस्ट कर लेती हैं, लोन्स लेती हैं या अपना फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। पेशेंट्स को गिल्टी फीलिंग होती है कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनके परिवार पे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को और वर्सन करता है। तीसरी चीज़ है अनसर्टन फ्यूचर। सीकेडी पेशेंट्स के लिए फ्यूचर हमेशा एक बिग क्वेश्चन मार्क हो सकता है। ट्रांसप्लांट का वेट करना एक अनप्रिडिक्टेबल और स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। पेशेंट्स को हमेशा ये सोचना पड़ता है कि कभी उन्हें एक सूटेबल डोनर मिलेगा या उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं। बल्कि ट्रांसप्लांट का सक्सेस मोर देन 90% है और मैंने इसके बारे में भी काफ़ी बात की है। स्टिल पेशेंट्स के दिमाग में ये एक डाउट सा रहता है। डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस पे डिपेंड करना एक नेवर एंडिंग साइकिल जैसा लगता है, जहाँ पेशेंट्स अपने फ्रीडम और कंट्रोल को लूज फील करते हैं। ये अनसर्टेनिटी एक क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करती है जो उनके मेंटल हेल्थ को और वीकन करती है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैक ऑफ सपोर्ट। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में अभी भी इंडिया में एक स्टिग्मा है और सीकेडी पेशेंट्स को ये और ज़्यादा आइसोलेटेड फील कराता है। लोग फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ पर तो सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के स्ट्रगल्स को या तो इग्नोर कर देते हैं या समझते ही नहीं है। सीकेडी पेशेंट्स को एक ऐसा सेफ स्पेस नहीं मिलता जहां वो अपने इमोशंस और स्ट्रगल को ओपनली डिस्कस कर सके। कई पेशेंट्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, जो उनके डिप्रेशन और एंग्जाइटी को और सिवियर बना देता है। ये सारे ट्रिगर्स मिलकर एक विशियस साइकिल बनाते हैं जिसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स फिजिकली और इमोशनली दोनों फ्रंट्स पर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ है कि अगर ये ट्रिगर्स को टाइमली एड्रेस किया जाए तो उनकी लाइफ क्वालिटी और मेंटल वेलबींग दोनों इंप्रूव किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं बताना चाहता, मैं आपको सोल्यूशन भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो स्टेप्स लें तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। पहली चीज़ अगर बात करें सोल्यूशंस के लिए, अवेयरनेस और इंटीग्रेशन ज़रूरत है और हर सीकेडी पेशेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ को एक एसेंशियल पार्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर टाइमली और इफेक्टिव इंटरवेंशंस दिए जाएं तो पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और ट्रीटमेंट आउटकम्स दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहता हूँ जो हर लेवल पे काम कर सकते हैं। पहली चीज़ है रूटीन मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। हर सीकेडी पेशेंट के लिए डिप्रेशन और एंग्जाइटी का स्क्रीनिंग रूटीन हेल्थ चेकअप में होना चाहिए। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आपने अर्ली स्टेजेस में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिटेक्ट कर लिया तो उन्हें सिवियर होने से रोका जा सकता है। तो क्या होना चाहिए स्क्रीनिंग में? कई टूल्स यूज हो सकते हैं और ये अगर कोई डॉक्टर वीडियो देख रहा है तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एक पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनर आता है या फिर बेक डिप्रेशन इन्वेंट्री, इनको यूज किया जा सकता है देखने के लिए कि डिप्रेशन है या नहीं। हर डायलिसिस सेशन पे जब आपको नेफ्रोलॉजिस्ट मिलता है, एक सिंपल सवाल अगर पूछ ले कि आपका मूड कैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट कर सकता है। ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टडीज़ दिखाती है कि अर्ली डिटेक्शन से नॉट ओनली मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है बट जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस है वो भी बेटर होता है। हमें पता है कि सीकेडी पेशेंट्स कई दवाइयों पे होते हैं और अगर उनका मूड लो हो जाए तो वो उनका मन नहीं करता दवाई लेने का, बट अगर हमने दोनों चीज़ों को पहले पकड़ लिया तो ट्रीटमेंट की इंप्रूवमेंट होती है और कंडीशन को पहले रोका जा सकता है। डिप्रेशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट सीकेडी पेशेंट के लिए टेलर्ड होना चाहिए क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म और किडनी फंक्शन एंटी डिप्रेसेंट्स के रिस्पॉन्स को इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब यही है कि जो दवाइयाँ देते हैं डिप्रेशन में वो किडनीज के थ्रू निकल सकती हैं और अगर आपकी किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो डोज एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को नेफ्रोलॉजिस्ट की गाइडेंस में प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। अगर डोजेज की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, इसको किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप नेफ्रोलॉजिस्ट की गाइडेंस लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, वरना एक रीनल ड्रग हैंडबुक आती है, उसमें सारी दवाइयों के बारे में लिखा होता है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा डोज सही है कौन सा गलत है। थेरेपी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पेशेंट्स का इसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अगर हम थेरेपी की बात करें तो थेरेपी उनके इमोशनल स्ट्रगल्स जैसे होपलेसनेस और गिल्ट को मैनेज करने में मदद करती है। फैमिली काउंसलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जो केयर गिवर्स और पेशेंट के बीच में बेटर कम्युनिकेशन प्रमोट करता है। फिर हम बात करते हैं सपोर्ट ग्रुप्स। पेशेंट्स को एक सेफ और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहां वो अपनी स्ट्रगल्स ओपनली शेयर कर सके। सपोर्ट ग्रुप्स काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। मैं कई सपोर्ट ग्रुप्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इनको चेकआउट कर सको। इनके क्या बेनिफिट्स हैं? पेशेंट्स को रियलाइज़ होता है कि ये वो अकेले नहीं है और उनकी स्ट्रगल्स कॉमन है। इसको हम पेयर टू पेयर सपोर्ट भी बोलते हैं या पेयर टू पेयर डिस्कशंस। वो उन्हें एक प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। लोकल हॉस्पिटल्स और नेफ्रोलॉजी क्लिनिक्स में रेगुलर सपोर्ट ग्रुप्स मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो रूरल एरियाज में हैं या फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत
को सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन के लिए भी यूटिलाइज किया जाना चाहिए। आयुष्मान भारत और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंडर सीकेडी पेशेंट्स के लिए फ्री और सब्सिडाइज काउंसलिंग और साइकाइट्रिक केयर अवेलेबल करवाना चाहिए। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करने की ज़रूरत है, जहां सीकेडी के साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, केरला के कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डायलिसिस सेंटर्स के साथ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इंक्लूड किया गया है, जो रूटीन स्क्रीनिंग्स और थेरेपीज कंडक्ट करते हैं। इस अप्रोच को अगर नेशन वाइड इम्प्लीमेंट करें तो बहुत बेनिफिट दिखाया जा सकता है। मेंटल हेल्थ और सीकेडी के बीच में कनेक्शन भी एक अंडर डिस्कस टॉपिक है। पेशेंट्स और केयरगिवर्स को एजुकेट करना होगा कि मेंटल हेल्थ इशू एक वीकनेस नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जो ट्रीट की जा सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन्स, वर्कशॉप्स और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। सीकेडी और डिप्रेशन के स्टिग्मा को तोड़ने के लिए कम्युनिटीज में ओपन डिस्कशन इंकरेज करें। अगर कोई आपको बोलता है कि ये गलत चीज़ बोल रहे हो तो आप उनको बताइए कि एविडेंस क्या है, स्टडीज़ क्या बोलती हैं। इन सब सॉल्यूशंस के इम्प्लीमेंटेशन से हम सीकेडी पेशेंट्स के लिए एक बेटर और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर इक्वली फोकस करके हम उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हर पेशेंट डिजर्व करता है कि वो अपनी हेल्थ स्ट्रगल्स के साथ अकेले फील ना करे। टुगेदर वी कैन मेक दिस हैपन। अगर आप एक पेशेंट हैं या किसी पेशेंट को जानते हैं तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि वो अकेले नहीं है, हेल्प अवेलेबल है और मेंटल हेल्थ को लेकर बात करना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी एक बात किसी और पेशेंट के लिए एक उम्मीद की रे बन जाए। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना एक छोटी सी एक्शन है जो किसी की ज़िंदगी को बेटर बना सकती है। हम लोग मिलकर एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं जहां पर सीकेडी और मेंटल हेल्थ के साथ पेशेंट्स खुद को एक्सेप्टेड और सपोर्टेड फील करते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हेल्दी। सी यू नेक्स्ट वीक।